आज के लेसन में हम एडजस्टमेंट क्लिप, एट्रीब्यूट और कंपाउंड क्लिप इन तीनों टॉपिक को कवर करेंगे। एडजस्टमेंट क्लिप तब काम आता है जब हमें एक ही इफेक्ट मल्टीपल क्लिप के ऊपर एक साथ लगाना हो। इसके पीछे का लॉजिक ऐसा है कि एडजस्टमेंट क्लिप एक ट्रांसपेरेंट लेयर जैसी होती है। इसके नीचे जो भी क्लिप होगी वही सेम इफेक्ट उस पर अप्लाई होगा जो एडजस्टमेंट क्लिप पे होता है। चलो इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहले इफेक्ट लाइब्रेरी ओपन करो, टूल बॉक्स के अंदर जाओ, एडजस्टमेंट क्लिप को सेलेक्ट करो और इसे टाइमलाइन पे ड्रैग करो। अब हम इस पर जूम इफेक्ट दे देते। अब हम इसी जूम इफेक्ट को हर क्लिप को दे सकते हैं। बस आपको ये क्लिप है उस क्लिप के ऊपर ड्रैग करना है। तो जैसे आप इसको ड्रैग करते सेम इफेक्ट आपको दूसरे क्लिप पे मिलेगा। अब मान लो कि एक क्लिप पर आपने परफेक्ट इफेक्ट सेट कर दिया है, वही इफेक्ट आपको दूसरे क्लिप पर चाहिए। दोबारा वही सेटअप करने से टाइम वेस्ट होता है। तो इसके लिए एक सोल्यूशन है पेस्ट एट्रीब्यूट। बस आपको सोर्स क्लिप को सेलेक्ट करना होता है और चाहे तो आप शॉर्टकट की Ctrl+C भी दबा सकते हैं। अब टारगेट क्लिप जो भी है उसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे आपको Alt भी प्रेस करना है। इसी के साथ पेस्ट एट्रीब्यूट विंडो ओपन हो जाएंगी। यह आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कौन सा इफेक्ट चाहिए इस क्लिप के ऊपर, क्योंकि हम मल्टीपल इफेक्ट्स यूज़ करते हैं किसी क्लिप पे, और अगर हमें वो सभी नहीं चाहिए हो तो आप यहाँ पे आपको सभी के लिए ऑप्शंस मिलता है। ये बहुत ही काम का टूल है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि कंसिस्टेंसी बनी रहती है, टाइम बचता है और हमारा वर्कफ्लो जो है फास्ट हो जाता है। अगर यही इफेक्ट रिमूव करना हो तो आपको क्लिप पे राइट क्लिक करें, रिमूव एट्रीब्यूट सेलेक्ट करो और सिर्फ अनवांटेड चीज़ों को हटाओ। एडिटिंग क्लीन हो जाएगी। अब हम कंपाउंड क्लिप की यूजेस को समझते हैं। टाइमलाइन पर अगर बहुत सारे क्लिप्स हो गए या बहुत सारे आपने कट्स लगा दिए और आपको अगर टाइमलाइन क्लीन नहीं लग रही, तो इसके लिए ये सोल्यूशन है कि आप कंपाउंड क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जितने भी मल्टीपल क्लिप्स है उनको सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद राइट क्लिक करो और फिर क्रिएट कंपाउंड क्लिप को सेलेक्ट करो और फिर क्लिप के जो भी क्लिप के हिसाब से आप उसको नाम दीजिए। जैसे अभी हम इसे नाम दे देते Scene 1। अब वो सारे क्लिप्स एक सिंगल क्लिप बन जाएंगी। इससे टाइमलाइन क्लीन हो जाएगी और अपना माइंड भी क्लियर रहेगा। और अगर आपको एडिट करना हो तो फिर कंपाउंड क्लिप पर राइट क्लिक करो, ओपन इन टाइमलाइन सेलेक्ट करो। अब ये न्यू टाइमलाइन में ओपन हो जाएगी और आप यहाँ पे जो भी चेंजेस करेंगे उसका जो रिफ्लेक्शन है आपको आपके मेन टाइमलाइन पे दिख जाएगा। वापस मेन टाइमलाइन पर आने के लिए काफ़ी सारे तरीके हैं। आप चाहे तो मीडिया पूल से जो प्रीवियस टाइमलाइन है उस पर डबल क्लिक करके आ सकते हैं, या टाइमलाइन व्यूअर में जो ऊपर है इस टाइमलाइन नेम से भी आप स्विच कर सकते हैं। ये तो हो गए बिगनर फ्रेंडली तरीके। प्रोफेशनल जो इस्तेमाल करते हैं वो स्टैक टाइमलाइन का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आपको टाइमलाइन के टूल बार में जाना होता है और यहाँ पे डिस्प्ले स्टैक टाइमलाइन ऑन करना पड़ता है। अब मल्टीपल टाइमलाइंस एक साथ आपको दिखाई देंगे। यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं अपने हिसाब से और साथ ही में आप जो चाहे वो एडिटिंग भी कर सकते हैं। ये काफ़ी आसान हो जाता है हर प्रोफेशनल एडिटर्स के लिए। अगर इसको आपको और आसान करना है तो यहाँ पे प्लस आइकॉन पर क्लिक कीजिए, नीचे एक और टाइमलाइन ओपन हो जाएगी। ऊपर जो होती है वो फाइनल टाइमलाइन होती है और नीचे जो होती है वो रफ टाइमलाइन होती है। नीचे आप जो चाहे एडिटिंग कर सकते हैं और जैसे वो कंप्लीट हो जाए तो आप उसे ड्रैग करके फाइनल टाइमलाइन में ला सकते हैं। टाइमलाइन मैनेजमेंट करने का एक स्मार्ट तरीका है। जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट बड़ा होते जाता है वैसे टाइमलाइन भी बढ़ती रहती है। उन्हें ढूंढने में काफ़ी सारा समय वेस्ट होता है। तो उसका सोल्यूशन है टाइमलाइन स्मार्ट बिन। इसके लिए आपको ऐड स्मार्ट बिन पे आप क्लिक करो और इस तरीके से आप टाइमलाइन सेलेक्ट करो और इसे नाम दे दो टाइमलाइन। अब जैसे आप इसको ओपन करते हो आपकी जितने भी टाइमलाइंस है वो एक ही जगह आ जाएंगी। इस तरीके से आप जो है अपने फ्यूचर के लिए भी आप सब चीज़ें सेट कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोफेशनल एडिटर होता है
वो सिर्फ प्रेजेंट का नहीं सोचता है, वो फ्यूचर का सोचता है। अपने टाइमलाइन को क्लीन कैसे रखा जाए, जो रीयूजेबल इफेक्ट्स है उनको दोबारा कैसे इस्तेमाल करे और अपना वर्कफ्लो को कैसे फास्ट करे। ये सभी जो डिफरेंसेस है वो होते हैं एक बिगिनर और प्रोफेशनल के अंदर। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे ऑडियो एडिटिंग का रियल गेम, वॉइस को कैसे क्लीन रखा जाए, या जो म्यूजिक्स होते हैं, म्यूजिक लाइक एम्बिशन, साउंड इफेक्ट, उनको बैलेंस कैसे किया जाए।